वेवी कर्व मेथड जो है इसका हम लोग अब लास्ट पार्ट जो थर्ड है वो देखने वाले हैं। अभी तक क्वेश्चन में क्या हुआ था कि जो भी क्वेश्चन आ रहा था ना, रिपीटेड रूट्स आ रहा था या तो नॉर्मल सिंगल रूट्स आ रहा था, मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड रूट या तो फिर इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड रूट्स, हम लोग उसका क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग थोड़ा मॉड्यूलस के बारे में देखने वाले हैं कि मॉड्यूलस में क्वेश्चन आता है तो हम लोग कैसे करते हैं। तो पहले मॉड्यूलस हम लोग का क्लियर होना चाहिए कि होता क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बात तो सबको पता होगा, सबसे बेसिक सा डेफिनेशन कि कभी अगर मॉड एक्स लिखा रहता है ना, तो मॉड एक्स का वैल्यू अंदर से जो निकलता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ दो कंडीशन होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो या तो x लेस देन जीरो। तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है इसका मतलब x से क्या बाहर आएगा x, और लेस देन जीरो है तो इसका मतलब क्या बाहर आएगा, माइनस x। ये देख के लगेगा कि ये तो निगेटिव बाहर आ गया, अरे निगेटिव नहीं है, x खुद निगेटिव है। तो ये नेगेटिव वाला जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, पॉजिटिव देगा। इसीलिए x जो हमेशा मॉड के बाहर निकलता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब इस पे थोड़ा हम लोग देखते हैं कि वेवी कर्व मेथड कैसा क्वेश्चन आता है। लेकिन उसके पहले एक बात और हम लोगों को जानना होगा। सबसे पहला बात, अगर कभी मॉड एक्स, ठीक है, लेस देन अगर जीरो लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है। अगर मॉड एक्स लेस देन जीरो या तो लेस देन अगर ऐसे लिखा हुआ है, मॉड एक्स लेस देन 3 अगर ऐसे लिखा हुआ है, तो मॉड एक्स लेस देन 3 एक बार अगर हम लोग इसको अच्छे से समझना चाहें तो ये क्या होगा, यहाँ हम लोग जीरो लेते हैं, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पे 3, ठीक है, इसको 2 लिख लेते हैं, थोड़ा ज्यादा सॉल्व करने से बचेंगे, ठीक ना। तो ये 2 हो गया, और यहाँ क्या होगा, -1 -2, और ये क्या होगा, -3। इधर भी चलते चला जा रहा है, इधर भी चलते चला जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि अगर मॉड एक्स लेस देन 2 है तो देखते हैं x का वैल्यू एक एक करके पुट करते हैं। जब x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो मॉड ऑफ 0 क्या होता है, 0। और हाँ, 0 जो है वो 2 से छोटा होता है, ये सही बात है। अब इधर कोई भी पॉइंट पुट करते हैं, 1 करेंगे, तो अगर मॉड x 1 है, मतलब x 1 है तो मॉड x भी क्या होगा, 1, और 1 2 से क्या है, छोटा है, ये भी सही है। अब यहाँ अगर हम लोग ये 2 पॉइंट पुट कर दिए, x को 2 पुट किए, तो मॉड से क्या निकला, 2। तो क्या 2 2 से छोटा है, नहीं, ऐसा नहीं। तो ये 2 तो नहीं होगा, लेकिन 2 के जस्ट पहले वाला पॉइंट रखेंगे तो वो भी हो जाएगा। सिमिलरली अगर -1 रखेंगे तो क्या होगा, x में -1 रखेंगे तो मॉड के बाहर वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 तो 2 से छोटा होता है, सही बात है। तो वैसे ये भी आ जाएगा, लेकिन जब -2 रखेंगे तो बाहर 2 आएगा, और 2 2 से छोटा नहीं होता है, लेकिन इससे जस्ट पहले वाला नंबर तो आ जाएगा। तो एक तरह से हो क्या रहा है, क्या आ रहा है, तो ये -2 को छोड़ के और 2 को छोड़ के बीच का सारा पॉइंट आ रहा है। अगर हम लोग बाहर जाएंगे तो वो कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं -2 से लेकर कहां तक, 2 तक। ये पहला लिखने का तरीका होता है। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है तो वेवी कर्व मेथड से हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम लोगों को इसको थोड़ा और ब्रेक करना है। अगर कोई भी चीज कंटिन्यूअस लिखा हुआ है ना, लगातार, तो उसको हम लोग एंड के टर्म में ब्रेक कर सकते हैं। मतलब पहले यहां से यहां ब्रेक करो, तो x ग्रेटर देन क्या है, x ग्रेटर देन -2, फिर लिखो यहाँ पे एंड, और अब इसको ब्रेक करो, तो ये क्या है, x लेस देन 2। समझ में आया कैसे किया जाता है। तो ये हम लोगों को पता चल गया कि ये लिखने का क्या होता है, ये लिखने का तरीका होता है। या तो एक और भी तरीका है, ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, ठीक है, -2 से 2, ये इक्वालिटी का साइन तो नहीं है, तो छोड़ के, और छोड़ के मतलब कैसा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, और अगर लेके बोलेंगे तो कौन सा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। तो ये तो पता चल गया कि इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब इसी में एक चीज और है कि अगर मॉड x लेस देन इक्वल टू 2 हो जाए, ठीक ना, सेकंड अगर हम ऐसे बोल दें मॉड x लेस देन इक्वल टू 2 हो जाए, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, सब वही रहेगा, बस ये जो छोड़ के और ये जो छोड़ के बोल रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये दोनों को लेके, ठीक है। तो अब डायरेक्ट लिख देते हैं। तो इसको कैसे कैसे लिखा जा सकता है, पहले x बिलोंग्स टू -2 से लेकर क्या 2 तक। सेकंड इसको कैसे लिख सकते हैं, -2 से इक्वल है x, और ये कहां तक, 2 तक। और तीसरा इसको ऐसे लिखने का क्या तरीका होता है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है एंड x लेस देन इक्वल टू 2 है। ये सारा तरीका होता है इसको रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो हम लोग जैसे ये देखे वैसा ही अब की बार हम लोग क्या देखने वाले हैं, ग्रेटर वाला, ठीक है। तो थर्ड अगर हम लोग ऐसे लें कि मॉड x ग्रेटर देन 2 ले लिए अब की बार, तो 2 लिए तो इसको पहले समझते हैं, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यहाँ पे भी -1 -2 -3, एक और लिख लेते हैं -4, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे डॉट डॉट डॉट। अब देखो 0 अगर अंदर पुट करेंगे तो 0 से क्या निकलेगा, 0, क्या 0 से 2 से बड़ा है, नहीं, गलत।
क्या 1 2 से बड़ा है? गलत। क्या 2 2 से बड़ा है? ये भी गलत हो गया। सिमिलरली जब -1 पुट करेंगे तो बाहर क्या निकलेगा? 1। क्या 1 2 से बड़ा है? नहीं। -2 पुट करेंगे तो क्या बाहर निकलेगा? 2। क्या 2 2 से बड़ा है? नहीं। लेकिन जैसे एक भी पॉइंट इसके आगे चले गए, मान लेते हैं 2.5 चले गए, -2.5, तो क्या बाहर आएगा? 2.5, और 2.5 तो 2 से बड़ा है। इसका मतलब अब की बार क्या है, ये वाले वैल्यू को छोड़ के, ये वाले वैल्यू को छोड़ के इधर बाहर और इधर बाहर। ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करने का क्या क्या तरीका होगा? तो सबसे पहले x बिलोंग्स टू ये वाला पार्ट लिखते हैं। कहां से कहां? -∞ से -2। अब ये दो ब्रेक करके आ रहा है, एक ही फंक्शन को दो बार ब्रेक करके लिखे हैं, तो जब भी ब्रेक वाला, ये क्या है? ये कंटिन्यूअस है, लगातार कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस को लिखने के लिए एंड यूज करते हैं, और जो ब्रेक होके आ रहा है ना, उसको कंबाइन करने के लिए और यूज करते हैं। और मतलब दोनों को कंबाइन कर दिए। किसको कंबाइन किए? यहाँ से 2 से लेकर इंफिनिटी। ये पहला तरीका है लिखने का। सेकंड हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन 2। ठीक है, वहां एंड आता है, यहाँ क्या आ जाता है? और आ जाता है। तो पता चल गया होगा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक ना, यही तरीका है रिप्रेजेंटेशन का। हाँ, एक और चीज यहाँ पे लास्ट, कि अगर mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो तो क्या डिफरेंस होगा? बस वही, जहाँ पे 2 या -2 है वहां बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा। मतलब यहाँ पहला चीज क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -∞ से -2 लेके, और ठीक है 2 से लेकर इंफिनिटी। और ये जो और है ना, और को लिखते कैसे हैं? सेट में और को हम लोग यूनियन से लिखते हैं। लिखते हैं यूनियन से। यहाँ भी जो और है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? यूनियन से लिखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग ये चीज देख लिए तो नेक्स्ट अब ये चीज आया, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? लेस देन इक्वल टू -2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो पता तो चल गया होगा कि कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बस अगर इतना पता है तो इसका वेविकर मेथड से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ना, अब हम लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे? वेविकर मेथड का जितना भी चीज था वो कंप्लीट हो गया। एक सिर्फ क्वेश्चन वाला सीरीज ले लेंगे, उसमें जो वेविकर मेथड से सॉल्व होने वाला अच्छा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे सिर्फ हम लोग। ठीक है, और ये वेविकर मेथड इसलिए इंपॉर्टेंट था ना, क्योंकि अब अगर हम लोग डोमेन पढ़ेंगे, रेंज पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, तो उसमें इसी का यूज आता है। इसको पढ़े बिना हम लोग डोमेन रेंज नहीं निकाल सकते। तो अब अगर सबसे पहले इसमें हम लोग क्वेश्चन लें, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है? mod x प्लस 2। ठीक है, और ये ऐसे मानते हैं, ये ले लेते हैं mod के अंदर में x और यहाँ पे x प्लस 1। ठीक है, और ये है मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर ऐसा ले लिए तो ये किए, तो सॉल्व करके क्या आ रहा है थोड़ा देखना है। ठीक है, इसको अगर हम लोग देखें, ये खुद से क्वेश्चन ले रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ एब्सर्ड रिलेशन आ जाए, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो इसको हम लोग ब्रेक कैसे करें? तो अंदर वाले को हम लोग बड़ा x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म कैसे हो गया? बड़ा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसके लिए क्या बोले थे? अभी तो यहाँ पे लिखे ये वाला चीज, ये, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि x, ठीक ना, ये बाहर बाहर वाला होगा। बाहर बाहर का मतलब है कि जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू आता है तो कौन सा सही हो जाता है? बाहर बाहर। और लेस देन इक्वल टू आता है तो क्या सही हो जाता है? अंदर अंदर। तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है तो क्या होगा? बाहर बाहर। मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से -2 को लेके, और x बिलोंग्स टू 2 से लेकर इंफिनिटी। इसी को अगर अच्छे से लिखे तो क्या बोलेंगे? x लेस देन इक्वल टू -2 और x, ये x है, ठीक ना, बड़ा वाला x है, ये बड़ा वाला x है, कैपिटल X। तो x लेस देन इक्वल टू -2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अभी x था क्या? ये छोटा वाला x था, तो यहाँ लिख लेते हैं x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू -2 और x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। फिर से इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? x² प्लस x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0 और x² प्लस x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ सबसे पहले हम लोग d देखते हैं, इसका d। तो इसका d क्या है? d है b² माइनस 4ac, मतलब ये तो नेगेटिव आ गया, और x² का कोफिशिएंट a क्या आ गया? ये पॉजिटिव आ गया। d नेगेटिव और a पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कुछ ऐसा पैराबोला बन रहा होगा। तो x का कोई भी वैल्यू हो, ये हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव।
तो यहाँ वाला टर्म मेरा क्या है, पॉजिटिव। हमेशा यहाँ वाला टर्म क्या रहा है, पॉजिटिव, क्योंकि डी नेगेटिव और ए पॉजिटिव। तो बताए थे ना पैराबोला में, ये हमेशा एक्स का कोई भी वैल्यू लो, वाई क्या देता है, पॉजिटिव। तो ये हमेशा पॉजिटिव हो रहा है, जीरो भी नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, पॉजिटिव। और ये बोल रहा है लेस देन इक्वल टू जीरो, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर जीरो से छोटा होगा क्या, कभी नहीं होगा। और जीरो से बराबर भी होगा क्या, नहीं होगा। तो जब कुछ नहीं होगा तो यहाँ x का क्या आएगा, इस x का आंसर आएगा 5। 5 का मतलब है यहाँ कोई भी आंसर सही नहीं है। तो यहाँ से मेरा आंसर क्या आया, x इक्वल टू 5। मतलब एक भी रिलेशन ऐसा नहीं जिसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इससे मेरा कोई आंसर आया ही नहीं। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वाले को सॉल्व करके देखते हैं। अब नेक्स्ट वाले को अगर इसको देखें तो ये क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका डी देखते हैं क्या है, इसका डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 8, तो ये कितना आ गया 9। बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 4, ये आ गया 9। और ए क्या है, ए है 1। तो सिंपल सा बात, इसका तो रूट आएगा, इसका रूट क्या आएगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो x क्या आएगा, -1 प्लस -3/2, मतलब x आएगा मेरा -1 प्लस 3/2 और आएगा x इक्वल टू -1, ठीक है। ये रूट हम लोग पहले निकाल रहे हैं, तो अच्छा रूट इससे निकाले ही क्यों, जब फैक्टर पता चल रहा है कि इसका फैक्टर आ जा रहा है तो क्यों ना फैक्टर से निकाले। तो ये 2 का क्या आएगा, +2 और -1, तो डायरेक्ट करते हैं ना, इतना क्यों करना, ठीक है। जब हम लोग को बस यहाँ पे देखना है कि डी नेगेटिव ना हो, तो डी नेगेटिव नहीं है, काम खत्म। अगर ऐसा है तो फैक्टर निकाल के देखो, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें और इसमें कॉमन लो तो क्या आया, x प्लस 2 और -1 लिए तो x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक फैक्टर आया x माइनस 1 और एक फैक्टर आया x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये तो पता है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये x प्लस माइनस ए के टर्म में है, ये भी x प्लस माइनस ए के टर्म में है, तो वेविकर मेथड। यहाँ क्या माइनस इंफिनिटी, यहाँ इंफिनिटी, इसका रूट है 1 और इसका रूट है -2, तो पहले -2 और फिर क्या 1। ऑड नंबर ऑफ टाइम रिपीटेड रूट है तो डायरेक्ट प्लस माइनस और प्लस। हम लोग को देखना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू है तो ये दोनों भी आएगा, अब ग्रेटर है मतलब पॉजिटिव वाला आएगा। तो यहाँ से x का आंसर क्या आएगा, -इंफिनिटी से -2 को लेके यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी। और अगर इससे भी कोई आंसर आ रहा होता, यहाँ क्या आ गया 5, कोई भी सॉल्यूशन नहीं, इसका 0 सॉल्यूशन। लेकिन बाय चांस अगर इससे भी कोई सॉल्यूशन आ रहा होता तो हम लोग इस सॉल्यूशन का और इस सॉल्यूशन का क्या करते हैं, यूनियन ले लेते हैं। यूनियन का मतलब क्या था, दोनों को कंबाइन करके लिख देते हैं। कंबाइन क्यों करते हैं, क्योंकि बीच में और है। इसी का उल्टा कभी अगर एंड वाला क्वेश्चन आता तो हम लोग कंबाइन ना करके हम लोग कॉमन लेते हैं, इसका और उसका कॉमन लेते हैं। तो ये कंबाइन और कॉमन से रिलेटेड बाकी जो क्वेश्चन है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन का सीरीज रहेगा। बाकी जितना समझने वाला चीज था वेविकर मेथड में ये क्लियर हो गया। थैंक यू।